हेलो दोस्तों, आप सभी को मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री स्पेशल क्लास, जिसमें मुख्य रूप से आप लोग पढ़ेंगे DSSB, यूपी TGT, PGT, बिहार स्टेट, सीटेट। यानी यहां से आपके प्रश्न प्रत्येक परीक्षाओं में आते ही आते हैं, जिसमें आपका टॉपिक है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को आप लोग हिंदी में कहते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्या है? यानी कहने का अर्थ है कि किसी भी एटम में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको कौन देता है? क्वांटम नंबर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्वांटम नंबर 4 प्रकार का होता है: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूं। जैसे कहने का अर्थ है कि आप रहते हैं कहां, तो आप जवाब देंगे भारत देश में। तो भारत देश आपका हो गया प्रधान क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भारत में आप कौन से राज्य में रहते हैं, तो आप बोलेंगे बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य जो हो गया वो आपका हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बिहार राज्य के कौन से जिला में पड़ते हैं, तो आप बोलेंगे जहानाबाद। तो जहानाबाद आपका होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जहानाबाद के कौन से मोहल्ले में रहते हैं, तो आप बोलेंगे नयाटोला। तो नयाटोला जो हो गया वो आपका हो गया स्पिन क्वांटम संख्या। यानी हमारा कहने का मतलब है कि आपकी संपूर्ण जानकारी जिस प्रकार से यहां पे हमने बताया, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक की संपूर्ण जानकारी कौन देता है? आपका क्वांटम नंबर। तो यहां पे देखिए, मैं आप लोग के लिए लिख दिया हूं क्वांटम नंबर। देख रहे हैं, क्वांटम नंबर को हिंदी में आप लोग बोलते हैं क्वांटम संख्या। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिफाई यानी पहचान करने के लिए 4 टर्म्स की सहायता होती है, जिन्हें आप लोग क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण जानकारी के लिए आपको 4 टर्म, 4 पदों की आवश्यकता होती है, और उन्हीं चारों पदों को आप लोग क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। अब वो 4 पद कौन कौन होते हैं मैंने आपको बताया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं प्रधान क्वांटम संख्या। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं दिगंत क्वांटम संख्या। और तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। अब आइए हम लोग बारी बारी से पूरी जानकारी डिटेल में प्राप्त करते हैं। देखिए यहां पे आप लोग देख रहे होंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रधान क्वांटम संख्या। सबसे पहली बात समझ लीजिए, आप लोग देख रहे हैं यहां पे एटम्स का ये स्ट्रक्चर है। एटम्स के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है। आप लोग सभी को पता है कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और एटम्स में 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका सेल है, जिसे आप ऑर्बिट्स भी कहते हैं। और नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं? 7, जिसे आप लोग n के द्वारा क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और सेल की संख्या, नंबर ऑफ सेल ही कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी हमारा कहने का अर्थ है कि किसी भी एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सेल में इंटर करेगा, उसी सेल के नंबर को आप लोग बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं यहां पे 2 बातें लिखा हूं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आप लोग को क्या बताता है? कक्ष की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सेल। यानी कहने का अर्थ है कि न्यूक्लियस से, ये जो देख रहे हैं ग्रीन कलर का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन कितना दूरी पर है, ये सारी जानकारी आपको कौन देगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी कक्ष की त्रिज्या यानी नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी, नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी यानी कक्ष की त्रिज्या की जानकारी कौन देगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी ऑर्बिट्स में या किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2n² के इक्वल क्या करते हैं? घूमते हैं, उसमें रोटेट करते हैं। यानी किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² के बराबर होता है। यानी फर्स्ट सेल में निकालेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे 2 आएगा, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4, इसमें 8 आएगा, 3 ते 9 दूनी 18। यानी आपको स्क्वायर करके 2 से गुना कर देना तो इलेक्ट्रॉन आप लोग निकाल लेते हैं। लेकिन आपको यहां पे इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट नहीं करना है, आपको कैलकुलेट करना है क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। तो मैंने क्या बताया कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या यानी सेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी भी एटम के पास उसके सेल की संख्या कितना है, उसी सेल की संख्या को आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। जिसमें मैंने आपको 2 बातें बताया। पहले कक्ष की त्रिज्या को बताता है, रेडियस ऑफ सेल। दूसरा कक्ष की ऊर्जा, यानी किसी भी सेल में कितना एनर्जी है,
जैसे यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन में कुछ एनर्जी होगा तभी ना रोटेट कर रहा है। जैसे आप कहीं रोटेट कर रहे हैं तो आपके पास एनर्जी है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के पास कितना एनर्जी है इसकी गणना कौन करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आइए देखिए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न आएंगे सोडियम, आप लोग नाम सुने होंगे, सोडियम Na11। सोडियम के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है। तो सबसे पहले तो आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका आप कन्फिग्रेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आप लोग बताइए सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, तो आप लोग बोलेंगे सर 3s1 में गया। आप लोग देख रहे होंगे तो 3s1 में गया, इसका ऑर्बिट नंबर कितना है, तो यहां पे जो आप लोग नीचे देख रहे हैं इसी को आप लोग n कहते हैं, जिससे आप लोग कहते हैं सेल नंबर या आप लोग कहते हैं ऑर्बिट नंबर, यानी n की संख्या जो हो गया वो कितना हो गया 3। यानी इस प्रकार से आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। यानी जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछेगा उस इलेक्ट्रॉन को देखिए कि वह इलेक्ट्रॉन कौन सा सेल में इंटर किया है, और जिस सेल में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा वही आपका होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे आपके एग्जामिनेशन में और प्रश्न पूछ दे सकता है, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का नाम सुने होंगे, क्लोरीन कितना एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन और अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। तो सबसे पहले आप पता कीजिए क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 17। अब इसका 17 के लिए लास्ट कौन है। जैसे हमारा कहने का मतलब है कि आपके पैकेट में 70 रुपया है, अब हम आपसे बोले कि उसमें से लास्ट रुपया दे दो, तो आप दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। अब हम बोलेंगे चलो 5 रुपया के फोक्चा खा लो, 10 रुपए के आलू कच खा लो और 1 रुपया के कुछ और सामान ले लो, तो लास्ट रुपया बता दीजिएगा। उसी प्रकार से लास्ट इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए आपको तोड़ना होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों को बांटना होगा, और इलेक्ट्रॉनों को बांटना कहलाता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए सबसे पहले कन्फिग्रेशन लिखते हैं। तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, यानी 2 4 10 12 और 5 कितना 17। अब आपसे लास्ट इलेक्ट्रॉन पूछा है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में इंटर किया है, तो आप बोलेंगे इसमें इंटर किया है। अब इसमें इंटर किया है तो इसके ऑर्बिट नंबर यानी n का वैल्यू कितना हो गया 3। तो इस प्रकार से आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर दे सकते हैं। यानी हमारा कहने का मतलब है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को राइटिंग करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन कौन सा सेल में इंटर करता है उसी को कहते हैं आप लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं। अब आपसे यदि पूछा जाए, कॉपर का नाम सुने हैं, कॉपर का 29 होता है, कॉपर के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले आप कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d खाली 4s2 4s2 पे 20 होता है। अब आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो यहां पे कितना डालेंगे 9। अब आपको पता है ना कि 9 कितना एक्सचेंज होता है 10 में, तो यहां पे लिखेंगे 10 और यहां पे क्या लिखेंगे 1। अब आप लोग बताइए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया। अब आप ही लोग बताएंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस में कि डी में। एक कॉपर वाले में सबको कंफ्यूजन होता है क्योंकि बच्चे लोग सोचते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया 4s में। नहीं, आपको मैं बताया था कि 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, अंतिम किस में जा रहा है 3d में। इस बात का बिल्कुल ख्याल रखेंगे, इसीलिए यहां n का वैल्यू कितना होगा 3, यानी कॉपर के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा 3। बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें इंटर करेगा वही उसका होगा क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक बात और बतलाता हूं, ये तो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या था। अब आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा क्या कि सोडियम के सेकेंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, सेकेंड लास्ट यानी लास्ट से पहले वाला। तो ए तो लास्ट है, तो लास्ट से पहले वाला का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब आपसे पूछेगा थर्ड लास्ट, तो फिर कितना होगा, इसी में जाएगा थर्ड लास्ट भी 2 होगा। अब यदि आपसे पूछ जाएगा कि सोडियम के दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो अब बताइए दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी में है ना, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आप बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना बोलेंगे 1। तो इस प्रकार से आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे।
आइए अब हम लोग जानेंगे दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल को आप लोग बोलते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या। आप सभी लोगों को पता है कि एटम का सबसे पहले सेल आता है, सेल बटता है किसमें? सबसेल में। तो सेल को कौन बताया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सबसेल को कौन बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। यानी आप लोग जो देख रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये बताता है किसको? सबसेल को। सबसेल को आप लोग ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। यानी आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी दिगंशी क्वांटम संख्या सबसेल को बताता है। और सबसेल की जानकारी आप लोग को 100% होगा कि सबसेल 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस में इलेक्ट्रॉन 2 में 4 जोड़ेगा तो 6 पी के लिए, 6 में 4 जोड़ेगा 10 डी के लिए, 10 में 4 जोड़ेंगे 14 एफ के लिए। यानी हमारे कहने का मतलब है विद्यार्थियों कि आप एस, पी, डी और एफ में इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किए हुए हैं पहले से। अब आप लोग को मैंने बताया था कि एस के लिए एल वैल्यू कितना होता है? 0, पी के लिए एल वैल्यू 1, डी के लिए एल वैल्यू 2 और एफ के लिए एल वैल्यू कितना होता है? 3। इसके बाद मैंने बताया था कि एस का जो शेप होता है, आकृति होता है, वो आपका होता है स्फेरिकल यानी गोलाकार। पी का जो शेप होता है वो डंबल होता है और डी का जो शेप होता है डबल डंबल और एफ का जो शेप होता है कंप्लीटेड होता है। यानी कहने का अर्थ होता है जटिल होता है, इसे कागज पे ड्रा करना संभव नहीं है। यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको शेल की संख्या यानी सबसेल में उपस्थित सबसेल की संख्या और उसके आकृति को क्या करता है? बतलाता है। जिस प्रकार से मैंने आपके लिए यहां पर ग्राफ बना दिया है, आप लोग देख रहे होंगे, ये आपका न्यूक्लियस है। फर्स्ट सेल में आपके जो होंगे, फर्स्ट सेल में एक सबसेल होंगे और फर्स्ट सेल में जो सबसेल होंगे एस होंगे। सेकंड सेल में आपके 2 सबसेल होंगे, एस और पी। थर्ड सेल में आपके 3 सबसेल होंगे, एस, पी, डी और चौथी सेल में आपके 4 सबसेल होंगे, एस, पी, डी और एफ। मैं आपको बता चुका हूं। और एस, पी, डी, एफ का न्यूमेरिकल वैल्यू यानी सबसेल को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू करते हैं। तो यहां पे एस के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए कितना? 3। अब आइए कुछ उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूं। जैसे अब देखिए यहां पे आपसे पूछ दिया जाएगा, एन तो आप कैलकुलेट कर दे रहे थे, अब यहीं पे आपके से प्रश्न पूछा जा रहा है कि कॉपर के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा। अब बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? 3D में। तो अब बताएंगे आप लोग विद्यार्थी मुझे कि डी के लिए एल वैल्यू कितना है, तो आप बताएंगे 2, यानी इसका 2 हो गया। अब सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए एल का वैल्यू कितना होगा? तो एन तो आप लोग 3 निकाल लिए। अब एल, तो एल आप लोग देखेंगे कि एस है तो एस के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? 0, तो यहां पर रख देंगे कितना? 0। अब इसी प्रकार से क्लोरीन के लिए आपसे पूछेगा कि क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना होगा, तो आप लोग देखेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया? पी में, तो पी का एल वैल्यू कितना हो गया? 1। इसीलिए आप लोग 2 क्वांटम संख्या को निकालने के लिए सीख लिए हैं अच्छी तरह से। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो जल्दी से विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर को। आइए समझते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप लोग कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे आप लोग इसके स्टार्टिंग अक्षर एम से आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम। अब देखिए ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बतलाता है क्या? तो मैंने यहां पे क्या लिखा? सबसेल में उपस्थित ऑर्बिटल की संख्या को बतलाता है। यानी जो सेल की संख्या बतलाया वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। शेल में सब सेल की संख्या जो बतलाया वो आपका एजीमुथल था। अब सब सेल में जो ऑर्बिटल की संख्या बतलाएगा उसी को आप लोग कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम के द्वारा। अब देखिए मैंने यहां पे आप लोग लिख दिया जो आप लोग जानते हैं। सबसे पहली बात सबसेल एस, पी, डी, एफ। सबसेल को रिप्रेजेंट करते हैं एल के द्वारा। एल का एस के लिए एल वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। अब मैंने आपको बतलाया क्या कि एस में इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। और आप लोग सभी को जानकारी प्राप्त है कि किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी एक ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रह सकते। तो अब आप लोग बताइए कि एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो कितने ऑर्बिटल? 1।
अब आप लोग बताइए, पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन तो कितना ऑर्बिटल, 3, 3 दूनी 6। डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन तो 5 ऑर्बिटल। एफ के लिए 14 इलेक्ट्रॉन तो 7 ऑर्बिटल की आवश्यकता होगी। अब आप लोग थोड़ी बहुत तो गणित की जानकारी जरूर रखे होंगे। अब आप लोग एक बात को बतलाइए, यहाँ पे जो एस ऑर्बिटल देख रहे हैं उसके लिए 1 ऑर्बिटल है, पी के लिए 3 ऑर्बिटल है, डी के लिए 5 और एफ के लिए यहाँ पे 7। अब आप लोग थोड़ी सी मैथ की बात करते हैं। आप लोग पढ़े होंगे नंबर सिस्टम यानी संख्या रेखा के बारे में। अब देखिए यहाँ पे 7 बॉक्स है, यदि इसको नंबरिंग करना हो तो इसके मिड पॉइंट कौन है, 7 है। 7 ऑर्बिटल में इसके मिड पॉइंट कौन सा ऑर्बिटल है, तो इधर काउंट करेंगे 1 2 3, इधर से 1 2 3, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को आप लोग कितना मानेंगे, मूल बिंदु, ओरिजिनल पॉइंट ये 0 हो गया। अब यदि आप इधर बढ़ेंगे तो इधर वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव, और इधर बढ़ेंगे तो पॉजिटिव। उसके बाद इसका वैल्यू कितना होगा, +1, इसका वैल्यू +2, इसका वैल्यू +3। इधर जाएंगे तो -1, इधर -2 और इधर -3। उसी प्रकार से आप लोग डी का आप लोग इसका नंबर जो है कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें कितने 5 बॉक्स है तो बीच वाले बॉक्स को क्या रखेंगे, 0। अब इधर बढ़ेंगे -1, इधर बढ़ेंगे -2, इधर बढ़ेंगे +1 और इधर बढ़ेंगे +2। अब इसमें देखें P के लिए कितने ऑर्बिटल है, 3, तो 3 के लिए यहाँ पे नंबर कितना भरेंगे, यहाँ पे ओरिजिनल पॉइंट 0, इधर जाएंगे तो -1 और इधर आएंगे तो +1। अब S के लिए तो एक ही है तो इसके लिए वैल्यू क्या होगा, 0। तो इस प्रकार से आप लोग ऑर्बिटल के वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए, यानी S के लिए जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो हमेशा कितना होगा, 0। पी के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। और डी के लिए आपका -2 से +2 तक हो सकता है, और एफ के लिए -3 से +3 तक हो सकता है। यानी हमारा कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए एस के लिए मान नहीं बदलेगा, लेकिन पी डी एफ के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मान हमेशा क्या होगा, बदलेगा। और आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से मैं कैलकुलेट किया। बस 7 बॉक्स था तो बीच वाले बॉक्स को आप लोग मान लीजिएगा मूल बिंदु, इधर जाएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव। अब आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे आपकी एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न आएंगे क्या, जिस प्रश्न को देखिए, सोडियम के लिए आपको आएगा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब आप लोग बताइए, इससे पहले आप 2 क्वांटम नंबर पढ़ें तो ये जो 3 देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है n के वैल्यू को, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो गया। अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, s में, तो s के लिए l वैल्यू कितना हो गया, 0। और l किसको रिप्रेजेंट करता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे आप लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं, तो l का वैल्यू कितना हो गया, 0। अब उसके बाद बारी आती है किसका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी अब हम लोग m को कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप लोग बताइए कि s के लिए आप लोग s के लिए कितने बॉक्स बनाएंगे, तो 1 बॉक्स बनाएंगे। तो s के लिए 1 बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स का वैल्यू कितना है, 0। अंतिम इलेक्ट्रॉन ना, मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरता है, यानी इलेक्ट्रॉन पहले घड़ी की दिशा में भरता है, फिर घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी पहले आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे आपके 1 इलेक्ट्रॉन है तो सीधा भर देंगे। अब सीधा भर दिए तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना आया, 0। तो m के लिए जो वैल्यू लिखाएगा वो आपका क्या लिखाएगा, 0। अब यहाँ पे ये जो सीधा जो आप लोग देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन का रोटेशन जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सीधा है। तो ये सीधा क्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण को, यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके क्लॉक बाई डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसी चक्रण को आप लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालते के साथ ही आपको आ जाएगा चौथे वाले क्वांटम नंबर, जिसको कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, जिससे आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से। अब देखिए स्पिन क्या होता है, आप लोग सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता है। ऑर्बिट में घूमने के अलावा अपने एक्सिस पे क्लॉक बाई और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, और इलेक्ट्रॉन के इसी घुमाव को आप लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए यहां पर देख रहे होंगे मैंने सीधा लिखा, तो सीधा वो कहते हैं आप लोग क्लॉक बाई डायरेक्शन, और उल्टा जो है इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर यानी एस का वैल्यू जो होगा +1/2 होगा।
और यदि इलेक्ट्रॉन उल्टा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, तो उसका वैल्यू होगा -1/2। यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन होगा तो +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो -1/2। यानी अब यहां पर आप लोग चौथी क्वांटम नंबर यानी s, तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि ए जो इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल सीधा है, तो ए सीधा है तो इसके लिए वैल्यू कितना होगा +1/2। अब इस प्रकार से आप लोग चारों क्वांटम नंबर कैलकुलेट कर दिए हैं। यानी हमारा कहने का मतलब है कि चारों क्वांटम नंबर जो है एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जैसे आप कौन से देश में रहते हैं, तो भारत देश में रहते हैं, तो भारत आपका हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब भारत देश के कौन से राज्य में रहते हैं, तो आप बोलेंगे बिहार में, तो बिहार आपका हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के कौन से जिले में रहते हैं, तो आपका जिला यानी जहानाबाद जो है वो आपको हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जहानाबाद जिला के कौन से मोहल्ले में रहते हैं, तो आप जोन भी मोहल्ले में रहते हैं, मैं रहता हूं नया टोला मोहल्ले में, तो मेरे लिए नया टोला मोहल्ला जो हो गया वो आपका हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम रहते हैं सीधे साधे या तेरे टहरे, यदि सीधे साधे रास्ते में रहते हैं तो मेरा मान होगा +1/2। यदि हम रहते हैं अल्टर एरिया में, उल्टे रास्ते में, तो मेरा जो वैल्यू होगा -1/2 होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया पूरी कहानी। यानी आप लोग क्वांटम नंबर इस प्रकार से चारों कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए मैं आपको और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। जैसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा एल्युमिनियम, आप लोग नाम सुनेंगे सभी लोग, एल्युमिनियम का होता है कितना 30। यानी इसके लिए आप लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले कन्फिग्रेशन लिखेंगे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। आप लोग सभी को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है ना? यदि नहीं आता है तो आप मेरे पढ़ाए गए पिछले वीडियो को देखेंगे, पूरी तरह से समझ जाएंगे और आपको यहां से ऑल इंडिया टेट में प्रश्न आता ही आता है, बिल्कुल भागेंगे नहीं और अच्छी तरह समझेंगे। यदि आपको समझ में आएगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ता है। आप जितने बांटेंगे उतना ही शिक्षा आपका क्या होगा बढ़ेगा। अब आइए हम लोग काम की बातें करते हैं। एल्युमिनियम का देख रहे हैं, एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका आपको निकालना है क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, इसमें, तो n तो बहुत आसानी से निकाल लेते हैं 3। अब L, तो P के लिए L वैल्यू यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो P के लिए L वैल्यू कितना है 1, यानी आसान से निकाल लिए। अब आपको M निकालना है, तो M के लिए अब बताइए P, तो P के लिए कितने बॉक्स बनेगा, तो P के लिए 3 बॉक्स बनेगा। तो आप 3 बॉक्स बना लेंगे इस प्रकार से, 1 2 3। यहां देखिए, यहां S था, S के लिए 1 बॉक्स, यहां P है तो P के लिए 3 बॉक्स, D है तो 5 बॉक्स और F है तो 7 बॉक्स बनाना है आपको। अब देखिए यहां पे वैल्यू रख दीजिए 0 -1 +1। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां वैल्यू आप ऊपर रखें, यहां बीच में रख दिए। मैं यहां पे समझाने के लिए बीच में लिखा था, जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो वैल्यू को ऊपर में लिखेंगे, क्योंकि नीचे आपको किसको भरना होगा, इलेक्ट्रॉन को। अब भरिए, इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले सीधा इसी में। अब देखिए इसके क्वांटम नंबर कितना हो गया -1, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हो गया वो आपको हो गया -1। अब बताइए स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन सीधा घूम रहा है कि उल्टा, तो आप बोलेंगे सीधा घूम रहा है, तो यहां पे जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, जल्दी से बताइए, +1/2। तो इस प्रकार से मैं आपको बताया क्वांटम नंबर। अब जल्दी से आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद मैं आपको और भी उदाहरण दूंगा, तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए और कुछ एग्जाम्पल, यानी एग्जाम्पल में आप लोग को इतना बता दूंगा कि आप लोग के एग्जामिनेशन में एक भी प्रश्न क्वांटम नंबर से नहीं छूटेगा। यानी क्वांटम नंबर आज से आप लोगों के लिए इजी हो गया। आप लोग यहां से 1 नंबर 2 नंबर जरूर प्राप्त कर पाएंगे। अब आइए मैं यहां पे लिखता हूं, कैल्शियम का नाम सुने होंगे आप लोग। आपके एग्जामिनर क्या बोलता है, कैल्शियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर क्या होगा। आपको एग्जाम में ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन के साथ। जैसा देखिए मैं क्वेश्चन बनाकर देखता हूं, आपकी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, कैल्शियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या है, चारों क्वांटम संख्या है।
आपको एग्जामिनेशन में ऑप्शन होगा 2, 0, 3 प्लस 1/2, फिर ऑप्शन होगा आपका 4, 0, 3 प्लस 1/2, फिर ऑप्शन सी देगा आपको 4, 0, 0 प्लस 1/2, ऑप्शन आपको डी देगा 4, 0, 0 माइनस 1/2। इस प्रकार से आपके ऑप्शन होंगे और क्वेश्चन ए होगा कैल्शियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या क्या है। ए बी सी डी ऑप्शन दिया गया हुआ रहेगा। अब आइए आप लोग समझिए, सबसे पहले आपको इस प्रकार के प्रश्न बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 20 का 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2। काउंट कर लीजिए 2, 4, 10, 12, 18, 2, 20। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में गया है। अब आप लोग दो तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहां पे जो देख रहे हैं एन को बताता है, तो एन कितना हो गया 4। मैंने पहले बोल दिया कि जो आपके अधिकतम कॉन्फ़िगरेशन में अंक दिखेगा वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। अब एल, तो एस के लिए एल वैल्यू तो ये तो आसानी से निकाल लेंगे आप लोग। एस, तो एस के लिए एल वैल्यू कितना, तो एस के लिए एल वैल्यू 0। ये इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें नहीं जाइएगा। एस के लिए एल वैल्यू 0, तो यहां पे क्या लिखेंगे 0। अब बताइए, मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो एस के लिए एक ही कंडीशन है कि जब एस के लिए आपका एल 0 तो एम भी क्या होगा 0। नहीं तो करके देख लीजिए। अब यहां पे एम बनाएंगे तो एस में एक ही ऑर्बिटल है ना, तो ए 0 है तो इसका तो मान नहीं बदलेगा। पी रहता तो मान बदल सकता है, डी में बदल सकता है, एफ में बदल सकता है। लेकिन यदि आप एग्जाम दे रहे हैं और आपके एग्जामिनर इसका ही पूछता है, क्योंकि वो आपसी नॉलेज नहीं चेक करना चाहता है, बस आपके कॉन्सेप्ट और आपके मेथड को चेक करता है कि आप किस प्रकार से जल्दीबाजी में बनाते हैं। तो अब यहां पे एक बॉक्स बना लेंगे, इसका वैल्यू कितना हो गया 0, यानी m का वैल्यू कितना हो गया 0। 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले सीधा भरेंगे और फिर भरेंगे उल्टा। लास्ट इलेक्ट्रॉन ना, तो ए लास्ट है तो लास्ट उल्टा है, तो उल्टा के लिए s का वैल्यू क्या हो गया -1/2। अब आपका ऑप्शन क्या है, मिला लीजिए। कैल्शियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या, तो सबसे पहले n 4, 0, 0 -1/2। आप लोग देख रहे हैं 4, 0, 0 -1/2 कौन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर डी दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया डी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम लोग इसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं आपको बहुत सा उदाहरण देकर अभी समझाऊंगा और आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। आइए जानते हैं अच्छी तरह से आप लोग क्वांटम नंबर को किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। अब बहुत सारे प्रश्न में आपको दे रहा हूं 4-5 जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी कंडीशन में। तो आई क्वांटम नंबर से संबंधित जो प्रश्न है वो आपके एग्जामिनेशन में कहीं नहीं कहीं पूछे गए हैं, और मैं जो क्वेश्चन यहां पे लिख दूंगा वो 100% आपके एग्जामिनेशन में आएगा। यदि आप इतनी तैयारी कर लेते हैं तो आपके एग्जामिनेशन में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आइए क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या है, आइए समझ लीजिए। आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिंक का नाम सुने होंगे। जिंक के 28वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या है। अब देखिए सबसे पहली बात, यहां पे ऑप्शन भी दिया हो रहेगा आप सभी लोगों को कि 28वें इलेक्ट्रॉन के लिए है। आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा 3, 0, 0 प्लस 1/2। ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन बी दिया हुआ रहेगा 4, 0, 0 प्लस 1/2। आपका सी जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 3, 2, 2 माइनस 1/2। उसके बाद आपका डी जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 3 दिया हुआ रहेगा फर्स्ट में आप लोगों का। उसके बाद रहेगा 2, उसके बाद रहेगा आपका 2 और नेक्स्ट रहेगा -1/2। यहाँ पे दोनों ऑप्शन लगभग सेम हो गए हैं, तो एक ऑप्शन को हम यहाँ पे 3 कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए हम लोग चेक करते हैं। जिंक का 13 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा आप लोग एकदम ध्यान से। 2p6, 3s2, 3p6, 3d खाली, 4s2। मेरे इतना स्पीड आएगा जब हमारे सब वीडियो देखेंगे तब। गिनिए 2, 4, 10, 12, 18, 20, 20 और 10 कितना 30।
अब बताइए 31 इलेक्ट्रॉन हो गए, अंतिम इसमें गया ना। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि जिंक के 28वें इलेक्ट्रॉन, तो 28 गिनिए, 2 4 10 12 18 और 10 कितना 28वां इसमें है। अब यहां से कैलकुलेट करिए, एन का वैल्यू कितना हो गया 3। अब डी के लिए, तो डी के लिए एल वैल्यू कितना हो गया, तो मैंने आपको बताया था कितना, डी के लिए एल वैल्यू कितना 2, मैंने बताया था एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, आई एफ के लिए 3। अब डी के लिए आपको एम, तो एम के लिए कितना बॉक्स बनाना पड़ेगा, 5 बॉक्स बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 और एक कितना 5। यहां पे मूल बिंदु हो गया, इधर -1 इधर -2 इधर +1 इधर +2, इलेक्ट्रॉन 10 है ना, इलेक्ट्रॉन भरिए। सबसे पहले सीधा 1 2 3 4 5, अब उल्टा 6 7 8 9 10। अब देखिए 10वें इलेक्ट्रॉन लास्ट है, किसमें गया +2 में, यानी एम का जो वैल्यू आ गया +2 आ गया। अब एस यानी स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन सीधा है कि उल्टा, उल्टा, तो उल्टा का वैल्यू कितना होगा -1/2। अब बताइए ऑप्शन कौन होगा, 3 2 2 -1/2, 3 2 2 -1/2, यानी ऑप्शन नंबर डी। आप लोग समझ गए होंगे। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आप लोग को और बताऊंगा। इस प्रकार के प्रश्न एग्जामिनेशन में 100% आप लोग को आएंगे विद्यार्थी क्वांटम नंबर से। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे की बात मैं आप लोग को बताता हूं जो आप लोग समझेंगे अच्छी तरह से। देखिए प्रश्नों की प्रवृत्ति आपके यहां से कहीं न कहीं एग्जामिनेशन में रहता ही रहता है, और क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आज तक कहने का अर्थ है कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें क्वांटम नंबर आपको नजर नहीं आता होगा। यदि क्वांटम नंबर आप लोग पढ़ लेते हैं तो उम्मीद हम जताते हैं कि आप यहां से प्रश्न की प्रवृत्ति जितने भी होंगे आप आसानी से सोल्व कर देंगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न दे रहा हूं, ध्यान से आप लोग समझेंगे। यहाँ पे आप लोग नाम सुने होंगे क्लोरीन। क्लोरीन के देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन 15 में 14 में जो भी पूछ सकता है। क्लोरीन की 15 में इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान होगा, चारों क्वांटम संख्या का मान होगा। आइए ध्यान से देखिएगा, 15 में इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहा है। अब ऑप्शन दे देगा आपसे 3 1 2 -1/2, ऑप्शन भी दे देगा 3 1 2 +1/2, ऑप्शन सी दे देगा 3 1 2 -1/2, डी दे देगा आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज। आइए अब कैलकुलेट करते हैं क्या होगा। क्लोरीन सबसे पहले परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सभी विद्यार्थियों को। क्लोरीन के लिए 17 होता है, कन्फिग्रेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, काउंट कीजिए 2 4 10 12 और 5 कितना 17। अब क्लोरीन का पास 17 इलेक्ट्रॉन है, आपका क्वेश्चन है 15वें इलेक्ट्रॉन के लिए, तो 15वां गिने किसमें है, 2 4 10 12, 15वां इसमें है, तो इसमें है तो आसानी से कैलकुलेट कीजिए। तो n का वैल्यू कितना हो गया 3। अब p, तो p के लिए वैल्यू मैंने अभी बताया, s के लिए 0, p के लिए कितना 1। अब मैंने बताया m, तो m के लिए आप कितना बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स बना लीजिए, ये 0 इधर -1 इधर +1, इलेक्ट्रॉन 5 है, लेकिन आपका क्वेश्चन है 15वें के लिए, तो 12 तो यहां हो गया है, यानी इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो 12 यहां हो गया है, तो इसमें से 3, तो 13 14 15। अब बताइए तो ये m का वैल्यू कितना ला दिए आप लोग, +1 लाए, m का वैल्यू +1, इलेक्ट्रॉन सीधा है तो सीधा के लिए क्या होगा +1/2, यानी 3 1 1 1/2। कहीं ऑप्शन है 3 1 1 1/2, ऑप्शन नहीं है, यानी इसका ऑप्शन हो गया डी, नन ऑफ दिस। राइट आंसर क्या हुआ 3 1 1 +1/2। तो इस प्रकार से आप लोग सीखें क्वांटम नंबर विद्यार्थी। यदि आपको DSSB यूपीटीजीटी पीरियड तैयारी करना है तो आप हमारे इस चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको प्रतिदिन एक लेक्चर मगध क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अपलोड रहेगा। और मैं एक बात बता दूं, यदि ये आपको पढ़ाई के क्वेश्चन जो देख रहे हैं, यदि क्वेश्चन आप लोग और बनाना चाहते हैं तो इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रश्न दे दूंगा, आप लोग जाकर वहां से प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन पेड टेस्ट सीरीज होगा जिसका शुल्क मात्र ₹1 होगा, जहां से प्रश्न आप लोग बनाकर देख पाएंगे कि हमारा प्रश्न कितने सही हो रहा है। क्वांटम नंबर से
प्रश्नों की जो संख्या होगा वो आपके 15 प्रश्न दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया जाएगा और वहां से प्रश्न जाकर सोल्व कर लेंगे। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही होगा, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।